हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलेक्शन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन, मेथड ऑफ सिलेक्शन और डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। Selection is the process in which candidates for employment are divided into two categories, those who are to be employed and those who are to be rejected। देखिए, सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां हम सारे कैंडिडेट्स को जज करते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैंडिडेट सूटेबल है हमारे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए और किन कैंडिडेट्स को हमें रिजेक्ट कर देना है। तो इसीलिए कहा गया है कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए और उनसे कई ज़्यादा अमाउंट में कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्शन का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है और रिजेक्शन का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, जहाँ जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, हम उनमें से कुछ लोगों को जो हमें लगता है बेस्ट सूट कर रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर जॉब के साथ, उनको हम रखते हैं। और जैसे लोगों को हमें लगता है कि इनकी क्वालिफ़िकेशन मैच नहीं कर रही है, इन्हें और कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है खुद को सुधारने के लिए, वैसे कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेक्शन का मीनिंग। अब हम सेकंड देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन। इम्पॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है इट इंश्योर जॉब सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉय। अगर सिलेक्शन बहुत अच्छे से किया गया है, अगर सिलेक्शन में एक कैंडिडेट बहुत सारे स्टेप से वो गुजरता है, अगर वो परफेक्टली सिलेक्शन का काम चला है, तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट जिसे हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दे दिया है वो बहुत सेटिस्फाइड होगा अपने उस पर्टिकुलर जॉब के साथ। ठीक है, वो खुद को बहुत फेमिलियर फील करेगा, बहुत अच्छा सेटिस्फाइड होगा, साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसको एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब उसकी जैसी नॉलेज रहती है उसको उसी टाइप से जॉब मिलता है। सेकंड है इट हेल्प टू इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस बाय मैचिंग द जॉब रिक्वायरमेंट। ठीक है, इट हेल्प टू इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस। जब हम एक क्वालिफाइड वर्कर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं तो उससे क्या होता है, हम जिस तरीके से काम करते थे पहले, अब जब न्यू वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे तो उनके पास न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ होगा, वो उस तरीके से काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा वर्क इन्वायरमेंट भी चेंज होगा और हम जिस तरीके से परफॉर्म करते थे अपने वर्क को, उस परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं वो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस टाइप की एम्प्लॉय चाहिए, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हम ये सब देख कर ही एक एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सेलेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट हो जाता है आपका प्रॉपरली सेलेक्टेड एम्प्लॉय कैन सेटिस्फाई कस्टमर एंड हेल्प इन हायर प्रॉफिट। जो बहुत अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, अगर सिलेक्शन हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को अच्छे तरीके से पता रहेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या है, ये किस मेथड पे काम करती है, इनका गोल क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो उसको मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए अपना बेस्ट देगी। इससे क्या होगा कि वो जान पाएगी कस्टमर्स को किस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, कस्टमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे कैसे काम करना है कि मैं कस्टमर की नीड को फुलफ़िल कर पाऊँ, तो वो कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर पाएंगे और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, फोर्थ होता है हेल्प इन मिनिमाइज लेबर टर्नओवर। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर क्यों होता है, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से जो एम्प्लॉय है वो छोड़कर चले जा रहे हैं, उसको हम लेबर टर्नओवर कहते हैं। तो जब हम सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जब हमने प्रॉपर सिलेक्शन किया है, हमने सारा आइडेंटिफाई किया है कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हम उसी टाइप के एम्प्लॉय को जो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा मैच होता है, जिनका जॉब के साथ
जो जिस प्लेस में हमें उन्हें डालना है, अगर वो बेस्ट सूट कर रहे हैं तो हम वैसे ही एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं। तो वैसे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय छोड़ कर जाते हैं, जो अनसेटिस्फाइड रहते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं आता है अपने काम के ऊपर, वो टर्नओवर रेट कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एम्प्लॉय आते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, इन्हें सब पता रहता है, इन्हें बहुत इंटरेस्ट भी आता है। और जिस एम्प्लॉय को इंटरेस्ट नहीं आता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चल जाती है। इसीलिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। सिलेक्शन में हमें ये भी पता चलता है कि पर्टिकुलरली एम्प्लॉय का क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, हम उसके इंटरेस्ट बेसिस पे भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड जाते हैं, मेथड ऑफ सिलेक्शन। मेथड ऑफ सिलेक्शन में 7 पॉइंट्स आता है। सिलेक्शन के ज़रिए एक इंडिविजुअल इतने सारे प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है। सबसे पहला है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, एप्लीकेशन फॉर्म, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंस, मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर है फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल के बाद ही एक कैंडिडेट को हम एम्प्लॉय बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में क्या होता है, ये सबसे पहला स्टेप होता है, जहाँ पे क्या होता है कि कैंडिडेट कंपनी ऑफिशियल्स के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, वो कंपनी ऑफिशियल्स क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से, जिसमें नॉर्मल वो एक रेज्यूम टाइप ही रहता है, जिसमें आपका क्वालिफ़िकेशंस, नेम, एड्रेस वगैरह सब चीज़ दिया रहता है। वो रिसेप्शनिस्ट जो रहते हैं वो बस एक ओवरऑल चेकअप करते हैं, चेक करते हैं कि सब सही है या नहीं है। ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लोगों का रिजेक्शन होता है, जब अगर वो जिस क्वालिफ़िकेशन को मांगा गया है अगर वो उसको मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाता है, कर सकते हैं। ठीक है, जब प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है तो सेकेंड स्टेप में आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। वहाँ पे भी उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होता है वो दिया जाता है और उन्हें वो सारा फॉर्म को फिल करना रहता है। ठीक है, तो सारे कैंडिडेट्स अपने सारे इन्फॉर्मेशंस को वहाँ फिल करते हैं। वो एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन उन्हीं से रिलेटेड दिया रहता है, उसे उन्हें फिल करना पड़ता है। थर्ड हो जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो भी होते हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में जो हैं, वो क्या करते हैं कि वो आपका सिंपली सा टेस्ट लेते हैं, ये जानकारी लेने के लिए कि आपको पर्टिकुलर कुछ बेसिक नॉलेज है भी या नहीं, इसलिए वो एक टेस्ट लेते हैं। तो ये होता है आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेंगे। ये जो टेस्ट होता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, इसके लिए आपको थोड़ा प्रिपरेशन का भी ज़रूरत पड़ता है। फोर्थ आ जाता है आपका सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको किसी मीटिंग में हुआ, ग्रुप मीटिंग हो गया, अब बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हैं, अब वहाँ पे आपको सडन एक टॉपिक दिया जाता है और फिर आपको अपना ओपिनियंस और आइडियाज़ वहाँ शेयर करना है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है और आपको टाइम दिया जाता है 10 मिनट का, जिसमें आपको डिस्कस करना है कि आप उस प्रॉब्लम से कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाओगे या क्या आपका डिसीजन होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये देखा जाता है। तो यहाँ से भी लोगों के माइंड के क्वालिटी के बारे में पता चलता है कि वो किस तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ उनका नॉलेज आता है, दिखता है, उनका इनोवेशन यहाँ पता चलता है कि वो किस तरीके से सोच सकते हैं। और यहाँ साथ ही साथ जो बेसिक होता है सिलेक्शन इंटरव्यू में, वो है आपका कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन के ज़रिए से भी उनको पता चलता है कि आप किस तरीके से किस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो। फिफ्थ होता है आपका चेकिंग इंटरव्यू। चेकिंग इंटरव्यू में क्या होता है कि आप क्या करते हो, ये अपने जब आपको फॉर्म फिल करने को कहा जाता है तो आप उसमें एक 2-3 नेम्स जो रेफरेंस के लिए आप वहाँ पे दे सकते हो, जिससे ये पता चले कि आप एक कैसे एम्प्लॉय हो, आपका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है। ये पता चलने के लिए ये चेकिंग रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब यही होता है कि हम किसके ज़रिए वहाँ गए हैं, तो हमें वहाँ पे नाम देना पड़ता है, मैनेजमेंट का नाम देना पड़ता है या किसी का भी नाम देना पड़ता है जिसके रेफरेंस के थ्रू हम वहाँ आए हैं। ठीक है, तो वो चेकिंग रेफरेंस बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए, आपके बिहेवियर को जानने के लिए, एक कैंडिडेट्स को समझने के लिए चेकिंग रेफरेंस दिया जाता है। वहाँ आपको 2-3 नाम आप दे सकते हो। ठीक है, सिक्स्थ होता है आपका मेडिकल
एग्ज़ामिनेशन। देखिए मेडिकल एग्ज़ामिनेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक कैंडिडेट फ़िज़िकल फ़िट है या नहीं। अगर वो फिज़िकली फ़िट नहीं रहता है तो हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत रिस्की होता है। इसलिए मेडिकल एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है, और सारे रिकॉर्ड भी आपके मतलब सारे जो भी आपका रिकॉर्ड होता है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास अच्छे से रखती है, सिक्योर रखती है उसको। ठीक है, जब आप इन सारे स्टेप्स को पार कर लेते हो, जब आपने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू आपका अच्छा रहा, एप्लीकेशन फॉर्म आपने सही लिखा, सही भरा, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को आप पास कर गए, सिलेक्शन इंटरव्यू में आपका जो टॉपिक मिला था आपने डिस्कस किया था, ओपिनियंस दिया था, जो भी किया था आपने बहुत अच्छे से वहाँ भी खुद को प्रेजेंट किया, चेकिंग रेफरेंस में भी आप सही हो, मेडिकल एग्जामिनेशन आप पास कर लेते हो, तो अब जाके आपको फाइनल अप्रूवल मिलता है कि अब आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ स्टाफ, एज अ एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। तो आपको फाइनल अप्रूवल मिल जाता है। और अगर आप इस 7 स्टेप में कहीं पे भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन। अब हम लास्टली देखेंगे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस क्या होता है। देखिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको बताती हूँ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मीनिंग, सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। इट इन्वॉल्व सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई। ये जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर पाए जॉब के लिए। ठीक है, अप्लाई कर पाए, हम उसको अट्रैक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट में। वेयर एज हम सिलेक्शन में क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द सुइटेबल कैंडिडेट्स। जो भी कैंडिडेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं वो आए हैं रिक्रूटमेंट के ज़रिए। जहाँ रिक्रूटमेंट का काम ख़त्म होता है वहाँ मैंने आपको बताया सिलेक्शन का काम शुरू होता है। तो सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स आए, 200 300 जितने भी आए, हम उसमें से क्या करते हैं, चूज़ करते हैं सुइटेबल कैंडिडेट्स को, जो सही है, जो प्रॉपर है, जो जॉब में सही फिट करते हैं, हम उनको यहाँ चूज़ करते हैं। तो रिक्रूटमेंट में हम अट्रैक्ट करते हैं, और सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, हम उन ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स में से कुछ को चूज़ करते हैं। सेकेंड देखिए रिक्रूटमेंट में है, इट इज़ अ, अगर प्रोसेस के हिसाब से देखें तो इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, बिकॉज इट सीक टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम विच सिलेक्शन कैन बी मेड। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ताकि हम उनमें से कुछ अच्छे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर पाए, हमारे पास ऑप्शन रहे। ठीक है, और अब सिलेक्शन में देखिए, इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। जहाँ रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव प्रोसेस रहता है, ये आपका नेगेटिव प्रोसेस रहता है। ये नेगेटिव प्रोसेस इसलिए रहता है क्योंकि हम बहुत कम कैंडिडेट्स को एज अ एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं और बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे रिजेक्शन का रेट ज़्यादा होता है सिलेक्शन से, इसीलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस कहा गया है। इट एलिमिनेट लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू सीक मोस्ट सुइटेबल वंस। जो लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ताकि हम मोस्ट सुइटेबल वंस को सेलेक्ट कर पाएँ। अब देखिए थर्ड है आपका, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ हायरिंग। अगर हम स्टेज के बेसिस पे देखें तो ये जो रिक्रूटमेंट होता है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ हायरिंग होता है। ठीक है, हायरिंग में अगर हम एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रिक्रूटमेंट का काम करना पड़ता है। ठीक है, और सेकेंडली होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन मैंने लिखा है इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ हायरिंग। ठीक है, ये सेकेंड स्टेज होता है सिलेक्शन, फर्स्ट होता है आपका रिक्रूटमेंट। लास्ट देखिए, इट क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए बेसिक क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या करता है, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को गैदर करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आता है, अट्रैक्ट करता है पहले बहुत सारे पीपल को अपने पोस्टर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए। लोग बहुत सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं, सब आके अप्लाई कर देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इट क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट। इसने एक बहुत बड़ा पूल बना दिया कैंडिडेट का। सिलेक्शन में क्या होता है, टू चूज़ द राइट वन फॉर
एवरी जॉब। अब ये जो जितने सारे कैंडिडेट्स आए, हम उन सारे कैंडिडेट्स को तो अपने जॉब में नहीं रख सकते हैं। हमें उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को चूज़ करके निकालते हैं जो सही होते हैं, जिनका नॉलेज सुइटेबल होता है। सुइटेबल एम्प्लॉय को हम लेते हैं, सुइटेबल कैंडिडेट्स को हम जॉब प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो राइट पर्सन को हम राइट प्लेस में डाल पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्शन का मीनिंग, डिफरेंस। If you like my video, please give me a thumbs up, like, share and subscribe to my channel. Thank you.